हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण पाठ। हिंदी व्याकरण पाठ में आज हम देखेंगे समानार्थी शब्द। बच्चों, शब्द संपदा में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला टॉपिक होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं वह हम देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़ो। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो। जंगल में प्राणी रहते हैं, वन में प्राणी रहते हैं। बगीचा में फूल खिले हैं, बगीचा में कुसुम खिले हैं। समुद्र में बड़ी बड़ी नौकाएं होती है, सागर में बड़ी बड़ी नौकाएं होती हैं। नवरात्र 9 दिन का होता है, नवरात्र 9 दिवस का होता है। स्वर्ण के अलंकार शोभायमान होते हैं, सोने के अलंकार शोभायमान होते हैं। यहाँ जंगल वन, फूल कुसुम, समुद्र सागर, दिन दिवस, स्वर्ण सोना, ये जोड़ियाँ एक ही अर्थ के शब्द है। पहले वाक्य में जंगल और वन शब्द आए हैं। ये दोनों शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। दूसरे वाक्य में शब्द फूल और कुसुम, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। तीसरे दोनों वाक्यों में आए रेखांकित शब्द समुद्र और सागर एक ही अर्थ में बदलते हैं। चौथे दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द दिन दिवस एक ही अर्थ में आए हैं। पांचवें वाक्य में स्वर्ण और सोना एक ही अर्थ सूचित करते हैं। तो देखो बच्चों, इस प्रकार एक ही अर्थ वाले भिन्न भिन्न शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ प्रकट करने वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सरस एवं समृद्ध लगती है। और इसीलिए आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हो तो हिंदी भाषा में जो भी लेखन लिखोगे, स्वमत का प्रश्न हो या कहानी लेखन हो, वृत्तांत लेखन हो, निबंध लेखन हो या विज्ञापन हो, ऐसे लेखन कार्यों में आप ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपके भाषा का ज्ञान कितना समृद्ध है वह परीक्षक को समझ में आता है। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। समान या एक सा अर्थ सूचित करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। तो अब समानार्थी शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में कहा गया है कि एक जैसा अर्थ सूचित करने वाले एक या एक से ज़्यादा शब्द है तो उनको समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द भी समानार्थी शब्दों का ही एक प्रकार का हिस्सा है। तो पर्यायवाची शब्द यानी क्या? पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द। लेकिन अगर कहा गया है कि यानी आपको प्रश्न पत्र में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो हमें उस शब्द के एक से ज़्यादा शब्द देने पड़ते हैं। अगर आपको कहा है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए तो शब्द लिखो और एक उसी अर्थ का दूसरा शब्द लिखो बस। लेकिन अगर आपको कहा गया है कि निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए तो वह शब्द लिखना और उसके अर्थ के कम से कम 2 शब्द लिखना या 2 से ज़्यादा शब्द लिखना वह पर्यायवाची होता है। तो पर्यायवाची कहा तो क्या करना और समानार्थी कहा तो क्या करना वो याद रखो बच्चों। जो समानार्थी शब्द लिखो कहा तो हम दिए गए शब्द के अर्थ का एक ही शब्द लिखते हैं, यानी समानार्थी में एक ही शब्द और पर्यायवाची में 2 से ज़्यादा शब्द।
कुछ पर्यायवाची शब्द देखेंगे। असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, धनुष, यातुधान, निशिचर, रजनीचर। इसमें से कोई भी 3 शब्द याद रखना। अग्नि, अग्नि के लिए 3 शब्द ही दिए, 4 शब्द दिए। आग, अनल, पावक, वहन। आंख, नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि। अंबक, दृष्टि, विलोचन। इच्छा, आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना, इप्सा, मनोरथ, स्पृहा, इहा, वांछा। कमल के लिए जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरबी। शिक्षक, शिक्षक के लिए गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय। सागर, समुद्र, उदधि, जलधि, वारिधि, पारावार, सिंधु। सूर्य, रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। देखो, सूरज के लिए तो बहुत सारे शब्द दिए। सिर, शीश, मुंड, माथा। स्त्री, ललना, नारी, कामिनी, रमणी, महिला, वनिता, कांता। देखो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं, समानार्थी शब्द थोड़े कठिन भी है, लेकिन बच्चों मैंने पहले ही कहा है कि आपको ढेर सारे शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ प्रत्येक शब्द के 3-3 शब्द भी याद रखे तो भी बस है। पर्यायवाची पूछा गया तो भी आपको उत्तर मिलेगा, समानार्थी पूछा गया तो भी आपको उत्तर मिलेगा। तो ज़्यादा टेंशन लिए बिना आसान आसान शब्द याद रखने की कोशिश करो। अब हम देखेंगे कुछ समानार्थी शब्द। देखो बच्चों, मैंने यहाँ बहुत कोशिश करके बहुत सारे शब्द दिए हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ समानार्थी के लिए आपने इसी वीडियो को जो है पढ़ाई की तो भी आपको बहुत अच्छे से अंक मिलेंगे, बहुत सारे शब्द पता होंगे। अमृत, सोम। अमीर, धनवान। आश्चर्य, अचरज। आकाश, गगन। इंतजार, प्रतीक्षा। इंद्र, सुरेश। ईश्वर, परमात्मा। ईर्ष्या, जलन। उजला, सफेद। उपवन, बगीचा। ओंठ, अधर। औरत, स्त्री, महिला। आंख, नयन। कमल, पंकज। किनारा, तट। ये सारे समानार्थी शब्द है। इसके लिए मैंने प्रत्येक के लिए एक एक समानार्थी शब्द दिया है। अब आगे और पढ़ेंगे हम। खबर, समाचार। खेल, क्रीड़ा। गाय, धेनु। गांव, ग्राम। घर, गृह। घोड़ा, अश्व। चरण, पांव। चूहा, मूषक। जगत, संसार। जरूरत, आवश्यकता। झंडा, ध्वज। डगर, रास्ता। तम, अंधेरा। तट, किनारा। देह, शरीर। दूध, दुग्ध। हाँ देखो बच्चों, ये समानार्थी शब्द जो मैं पढ़ रही हूँ आप देख रहे हो, इसे शुद्ध लिखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने सही उत्तर लिखा लेकिन वह अशुद्ध है तो आपके अंक काटे जाते हैं। इसके लिए जब भी शब्द पढ़ोगे तो उसकी ओर ध्यान से देखो भी। धनवान, अमीर।
नयन नेत्र, नया नवीन, पर्वत गिरी, पेड़ वृक्ष, फायदा लाभ, फैसला निर्णय, बेटा पुत्री, बेटी पुत्री, बरस साल, भाई भैया, भीतर अंदर। भीतर अंदर में बहुत सारे बच्चे गलती करते, भीतर बाहर नहीं, भीतर यानी अंदर, वो याद रखना। माता जननी, मित्र दोस्त, राजा नरेश, रास्ता मार्ग, लकड़ी काठ, लेखनी कलम, वायु हवा, विहान सवेश, शक्ति बल, शादी विवाह, सुबह प्रभात, सरिता नदी, हमेशा सदा, हाथ कर, ज्ञानी विद्वान, क्षर विनाशी, क्षेत्र स्थान, श्रद्धा आस्था। तो बच्चों, इस तरह समानार्थी शब्द हमने देखे। समानार्थी शब्दों की पढ़ाई करो। समानार्थी शब्द आपको 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, या आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसी में भी आते हैं। जहाँ तक आप हिंदी भाषा पढ़ते हो वहाँ तक आपको समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे और आपको उनके उत्तर लिखने हैं। चलो बच्चों, यहाँ समानार्थी शब्द समाप्त होते हैं। जल्द ही मैं अगला हिंदी व्याकरण का वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।